कोलकाता में जो रेप और मर्डर हुआ एक 31 साल की डॉक्टर के साथ, उस पर प्रधानमंत्री ने आज कहा कि महिलाओं पर अत्याचार किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं होगा, इसको रोका जाएगा। बहुत रोष है देश में, गुस्सा है और ऐसे अपराध करने वालों के मन में डर होना चाहिए होगा। हम वो डर पैदा करेंगे, इनको सजा होनी ही चाहिए। सुनिए आप क्या कहा था उन्होंने। आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ विजय जी, और उसके बाद अभी क्या हो रहा है, लीपापोती हो रही है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़क पर निकल गई प्रोटेस्ट करने के लिए कि 7 दिन के अंदर फांसी दिलाओ। आप सीएम हैं, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी थी। जहां मांग खड़ी हुई सीबीआई जांच की, डॉक्टर्स कह रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होना चाहिए। आप पद पर हैं, संवैधानिक पद है, और आप खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब तक ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होगी? ये एब्सोल्युटली मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश ही है, लेकिन आप लीपापोती मैं नहीं कह सकते क्योंकि सीबीआई ने वो जांच को ले लिया है और उस पर काम कर रही है। लेकिन कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट हुआ वहां पर पुलिस अधिकारी का बयान आया, आपने देखा या नहीं देखा? वो ये कह रहे हैं कि मीडिया की गलती है, मीडिया का दोष है। ठीक है, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको। वो पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल एक्सरसाइज वो हो रही है, वो तो ठीक है। कल हम सौरभ के साथ चर्चा कर रहे थे कि जहां पर वो घटना हुई है वहां उसको रिनोवेशन में डाल दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है। वो जो है वो लीपापोती नहीं तो नहीं, मतलब वो तो उससे बड़ी, मैं कह रहा हूँ ये केवल ड्रामा, वहां पर प्रदर्शन के अलावा मैं तो वो एक अपराध की बात कर रहा हूँ। मैं तो वो बड़ी बात कह रहा हूँ कि वो बड़ा अपराध है कि जिस जगह पर वो घटना हुई उसको तोड़ दिया गया, उसको फोटो नहीं दिखाई गई, क्राइम सीन पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो तो क्रिमिनल एक्ट है। और वो डॉक्टर जहां प्रोटेस्ट में बैठे सर, आज सुबह कल रात में, वो तो बहुत तकलीफ वाली है। वो डॉक्टर बेचारा रो रहा है सर, आकर के कैमरे पे, जो वहां प्रोटेस्ट में बैठा था डॉक्टर। क्या आपको पता भी है कि हम यहाँ क्यों बैठे थे? तो वो किस वजह से दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, वो रो रो के डॉक्टर बोल रहा है। और पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ये आज जो यहाँ हुआ है, पुलिस कमिश्नर कलकत्ता कह रहे हैं कि ये जो कुछ यहाँ रात में हुआ, जितना कुछ हंगामा हुआ, ये सब मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से। मीडिया तो हमेशा ही अपराधी होता है। मीडिया तो हमेशा ही अपराधी होता है सब सरकारों की नजर में। घटना के बाद उसका शर्मनाक जिस तरह से ये हो रहा है, पहली बात तो ये है कि इस तरह की घटना में तुरंत संज्ञान लेके त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हुए। उसके बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ उस लड़की को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। जो हो सकता था, तत्कालीन सरकार जो कर सकती थी किया गया। उसके बावजूद लोगों का गुस्सा नहीं थमा ना, और एक कानून बना, पोस्को एक्ट आया, सारे फॉलोअप्स भी तो हुए। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो सरकारों को अति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। राज्य सरकार, जो भी सरकार है, एक्स्ट्रा स्टेप लेने चाहिए, एक्स्ट्रा स्टेप लेना चाहिए। प्रधानमंत्री सीधे पश्चिम बंगाल या ममता बनर्जी का नाम तो नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा राज्य सरकारें देखें। नहीं, खैर वो लाल किले से नाम लेना किसी राज्य को वो ठीक नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की सीधी जिम्मेदारी है भाई उनकी सरकार की और मुख्यमंत्री। क्योंकि आप इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं एक मिनट विजय जी, ममता बनर्जी इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं? वो कोई बात होती है, वो सीधा सड़क पे निकल आती है। पॉलिटिकल एक्सरसाइज का हिस्सा है ना, बार बार हर्ट हो जाना। पॉलिटिकल नहीं, ये दिखाना हर्ट हो रहे हैं कि नहीं सर, हो रहे ये कैसी पॉलिटिक्स है कि अब सीबीआई तुमने केस ले लिया है तो एक हफ्ते में इसको फांसी पे टांगो। वही कह रहा हूं ना, तो ये मैं प्रोटेस्ट और मैं कहता हूं ये बताना चाहिए कि 13 साल में जितने इस तरह के अपराध हुए उनमें कितनों को फांसी दिला दी 13 दिन में। जिनकी जांच पश्चिम बंगाल पुलिस ने की,
ये उसी तरह का बयान है जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया था कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मायावती ने बिल्कुल सही पूछा कि सपा के शासनकाल में जो ऐसे अपराध हुए उनमें कितने का डीएनए टेस्ट कराया था। तो ये तब तो लड़कों से गलती जवाब हो जाती बोल रहे हैं तो अपनी जवाबदेही के बारे में भी सोचकर बोलना चाहिए कि आप सत्ता में हैं, विपक्ष में हो और ये सवाल उठाएं, मसले को समझ में हमारी आता है। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा नॉन सीरियसली लेती है। मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, नॉन सीरियसली लेती है। मतलब जहां पर हो रहा है, वो राजस्थान में होगा तो अशोक गहलोत चुप रहेंगे, प्रियंका जी राहुल गांधी नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में होगा, उन्नाव की घटना होगी तो बीजेपी चुप रहेगी, हाथरस की घटना होगी, तब भी क्या आप ऐसे ही रेस्पॉन्ड करते हैं? वही बात है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो मुख्यमंत्री किस तरह से ड्रामा कर रही हैं। राहुल गांधी, कल भी हमने चर्चा की कि भाई राहुल गांधी को इस पे क्यों नहीं बोलना चाहिए, इतनी बड़ी घटना है वो। तो बलात्कारों को लेकर एक नॉन सीरियस तरीके से चलना और अपने पिक एंड चूज होता है ना, पिक एंड चूज होता है वो राजनीतिक दल जो है। अभी नागौर में घटना हुई राजस्थान की, जो एक मेरे पास रेस्क्यू जिसमें उस महिला को मोटरसाइकिल से महिलाओं के प्रति इस तरह के जघन्य अपराध ऐसा नहीं केवल पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, पिक एंड चूज है ना। हाँ, बिल्कुल, लेकिन पिक एंड चूज सेलेक्टिव अप्रोच, जो सेलेक्टिव रिएक्शन, तो वो पिक एंड चूज की जो कोई राजनीतिक दल को, वो सबसे बड़ा चुनौती।